हो गया। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन के जस्ट बाद क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ह्यूमन का कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, नाम से समझ लो सर्कुलेट, है ना। सर्कुलेट मतलब पूरे बॉडी में ये ट्रैवल करेगा, मतलब एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इसका एक पर्टिकुलर नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली 3 एलिमेंट मेनली काम करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा हार्ट है जो मोटर के जैसा काम करता है, कल के क्लास में बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है? ब्लड वेसल, है ना, जो कि पाइप के जैसा काम करता है। और पाइप के अंदर रखा हुआ ब्लड, ब्लड किसके जैसे काम करता है? वाटर के जैसा काम करता है। एग्जांपल के रूप में तुम लोग को बताया था। किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है, तो हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्ट का, है ना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हार्ट की हार्ट का काम क्या है और किस तरीके से काम ये करता है, यानी हम लोग मोटर के बारे में देखेंगे। तो ध्यान देना, हार्ट जो होता है वो हमारा एक फिस्ट के बराबर होता है। एक फिस्ट मतलब एक हथेली, आपका जितना भी एक हाथ को ऐसे मोड़ करके देख लो, मोड़ करके देखोगे तो ये जितना एरिया बता रहा है अप्रोक्स आपका हार्ट उतना ही बड़ा है। आपका हार्ट उतना ही बड़ा है। आपको क्या करना है? अंगूठा को अंदर करना है और इसको ऐसे बंद कर लेना है। ठीक है, जैसे ऐसे करते हो तो ये जितना पार्ट आ रहा है, ये ये इसको हम लोग फिस्ट बोलते हैं, एक हथेली बोलते हैं, है ना। उतना ही बड़ा आपका हो। वो तो कोई बीमारी के कारण ना, हम क्या बोल रहे हैं? अप्रोक्स, जनरली, है ना। अब केस नहीं कर सकते कि थोड़ा सा बढ़ गया तो जाकर केस कर दिए बुक वाले लोगों को कि तुम तो बोले थे एक फिस्ट का ही होता है। समझ में आ गया? तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक फिस्ट का होता है और वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। और वो कहां पर लोकेटेड होता है? वो लोकेटेड होता है थैरोसिक कैविटी पर। अब ये थैरोसिक कैविटी क्या है? ये देखो, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैरोसिक कैविटी। इस पार्ट को बोलते हैं थैरोसिक कैविटी। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो हार्ट होता है वो, उसका साइज अगर देखा जाए तो एक फिस्ट के बराबर होता है। जिसका हाथ जितना बड़ा उतना बड़ा उसका दिल, है ना। अब दिल बड़ा है तो ये मत सोचो कि दिल बड़ा सोच रहे हैं तो बहुत दान करने वाला है ना। दिल छोटा है तो बिल्कुल दान नहीं करेगा, वो सब वाला बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग हार्ट का देखें कि हार्ट का साइज क्या होता है? एक फिस्ट के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात हम लोग क्या देखे कि जो हार्ट का शेप कैसा होता है? शेप, पहले तो साइज देखे, अब हम लोग शेप देख रहे हैं। तो शेप होता है ट्रायंगुलर, है ना। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है। ये ट्रायंगुलर, अब पूरा ट्रायंगल जैसे पढ़ते हैं हम लोग मैथ में वैसा ट्रायंगल नहीं मिलेगा। एक माना जाता है कि हम लोग का जो हार्ट होता है वो बेसिकली एक हार्ट जो होता है वो ट्रायंगल के शेप का होता है। ठीक है, कैसा शेप का होता है? वो एक ट्रायंगल शेप का होता है। इसमें ठीक से कलर नहीं आया है, इसमें ठीक आया। ये देखिए, है ना। अगर आप देख रहे हो तो ये जो हार्ट का, ये इसको देखोगे तो ये हार्ट जो है ना वो देखो एक ट्रायंगल के शेप का बन रहा है। समझ में आ रहा है? जिसके साइड्स जो है इरेगुलर है लेकिन ये ट्रायंगल के शेप का दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इन शेप बोलते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट कहां होता है? रहता कहां? तो जहां रहता है ना उस जगह को हम लोग बोलते हैं थैरोसिक कैविटी। कहां पर? थैरोसिक कैविटी। अब ये थैरोसिक कैविटी होता कहां है? तो थैरोसिक कैविटी हमारे इस पार्ट पर होता है, यानी समझ लो रिब केज के पास, है ना, रिब केज के पास। अच्छा, एक और बात,
जो जनरली सुनने को आता है कि हार्ट कहां है, तो सब बोलते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। नहीं, हार्ट हमारा सेंटर में है। हार्ट हमारा सेंटर में है, जिसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। महसूस लेफ्ट साइड होता है, महसूस लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, हम लोग फील, जो हार्ट पंप कर रहा है, जो हार्ट पंप कर रहा है, उसका पंपिंग हम लोग किधर देखते हैं? उसका पंपिंग लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड हम लोग को पंप ज्यादा दिखाई देता है, या हम लोग को महसूस होता है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, मानते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। लेकिन असलियत में क्या होता है? सेंटर पे, एकदम सेंटर पे, एकदम बीचों बीच पे है। समझ में आया? जिसको हम लोग स्लाइटली लेफ्ट बोल सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट क्यों है? लेफ्ट इसलिए है क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला, जिसको वेंट्रिकल पार्ट बोलते हैं हम लोग, ये अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, वेंट्रिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, झुका हुआ है। यही वाला जो पार्ट है, ये जितना पार्ट है ना, ये तो बीच में है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, चोंच के जैसा, है ना। तो ये जो पार्ट जो निकला हुआ है वो थोड़ा किधर चला गया है? वो लेफ्ट के तरफ चला जाता है ना। तो जब ये बीट करता है ना, तो हम लोग इसी को महसूस करते हैं। जब बीट करता है तो ये तो हड्डी के अंदर रखा हुआ है, रिब केज के पास, और ये थोड़ा सा हड्डी से बाहर निकला हुआ रहता है। मतलब एकदम बाहर नहीं, मतलब उस हड्डी में थोड़ा सा छेद जैसा होता है ना हम लोगों का, तो हम लोग महसूस कर लेते हैं। तो इसी को छू सकते हैं, छू नहीं सकते, मतलब महसूस करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही वाला पार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड टिल्ट हो गया है ना, इसलिए हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग का हार्ट किधर है? लेफ्ट है। लेकिन असलियत में कहां है? थोरेसिक कैविटी, मतलब सेंटर पे। बात समझ में आया? क्या देखे? कि हार्ट का शेप देखे, हार्ट का साइज देखे, और हार्ट का लोकेशन देख लिए। एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहे। समझ में आया? हर चीज एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारा चीज नॉलेज के लिए भी पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? हाँ, हार्ट का ऑपरेशन कैसे करते हैं? तो हड्डी कटता नहीं है, हड्डी टूटता है तो जॉइंट नहीं होता है। गजब तुम बात तो कर दे रहे हो तुम लोग। हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, पीछे जमाने में मत रहो। सब कुछ, सब सोचो कि हमारा स्पाइनल कोड का ऑपरेशन हो जाता है, तो स्पाइनल कोड समझ रहे हो, इतना सारा तार है वहां पर ना, इतना सारा जंक्शन है कि हालत खराब हो जाएगा। अगर किसी के पास एसचंद बुक है, एसचंद है ना, हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम लोग स्पाइनल कोड दिखाते हैं हम तुम लोगों को, कि स्पाइनल कोड का अगर रेज की मदद से उसका फोटोग्राफी लिया गया तो कैसा दिखा। ये देखो, अगर देख रहे होगे तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। एक तो समझ में नहीं आ रहा होगा, पेज 109, 109, इतना सारा तार है, तार मतलब ब्लड वेसल्स है, इतना ज्यादा है कि देखकर परेशान हो जाओगे, देखकर परेशान हो जाओगे। अब बताओ, यहां पर एक तार काटे, दूसरा तार कट गया तो फिर तो यहां पे भी वही होता है। नहीं सुन, वो तो तार के रूप में तुम लोग को बता रहे हैं, असली में तार थोड़ी है। हाँ, तो इसलिए बताया। चलिए, हो गया। सना, मेरी आवाज आ रही है तुमको? और भी कोई कनेक्टेड है क्या? ठीक, तो ध्यान देना, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, जब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? कि ये जो हार्ट है ना, वो एक मसल से बना है, जिसको हम लोग कार्डिक मसल बोलते हैं। कौन सा मसल बोलते हैं? कार्डिक मसल। अब स्पेशली पूरे बॉडी में सिर्फ ये मसल सिर्फ हार्ट के पास ही मिलता है, सिर्फ हार्ट को ही ये मसल मिला है। क्यों? क्योंकि जो कार्डिक मसल है वो कभी भी फैटिक नहीं होता। फैटिक का मतलब होता है थकना। ये एक ऐसा सेल है कि कभी थकता ही नहीं। समझ में आया? कभी भी नहीं थक सकता। अगर यही कार्डिक मसल अगर हमारे पूरे बॉडी में होता
तो हम लोग कभी भी नहीं थकते, हम लोग कभी भी नहीं थकते, हम लोग को कभी भी फैटिग नहीं होते। अगर हमारे पूरे बॉडी में कौन सा मसल होता, कार्डिक मसल, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी पार्ट में कार्डिक मसल नहीं है, सिर्फ कौन सा मसल, अगर अलग अलग देखा जाए तो एपिथेलियम टिश्यू के साथ अलग अलग मसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, समझ में आया। लेकिन हार्ट को सिर्फ स्पेशल टाइप के मसल्स मिले हैं जिसको हम लोग कार्डिक मसल बोलते हैं। तो क्या समझ में आया कि हार्ट कौन से शेप का है, कौन से साइज का है, समझ में आ रहा है, कहां लोकेटेड है और कौन से मसल से बना हुआ है, समझ में आ रहा है। एक मिनट बोलो। नहीं, हार्ट का लोकेशन थोरैसिक कैविटी, नहीं THOR है। हाँ बोलो, क्या, थोरैसिक कैविटी। तो देखो क्या अभी हम लोग देखें कि हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो कहां लोकेटेड होता है, थोरैसिक, 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 थोरैसिक COC कैविटी। और क्या बताए कि ये एक फिस्ट के बराबर होता है ना, फिस्ट का साइज होता है। और ये क्या चीज से बना होता है, कार्डिक, कार्डिक मसल, ठीक है, ध्यान देना। अभी तक हम लोग ये चीज देखे कि एक हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है, फिस्ट के साइज का होता है और कार्डिक मसल का बना हुआ होता है हमारा एक हार्ट। इसके कारण कभी थकता नहीं, ये तो उसकी साइज है, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है, एकदम सेंटर पर, लेकिन उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, इसलिए हम लोग ऐसा महसूस होता है कि हार्ट कहां पर है, लेफ्ट में, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो मैं तो हार्ट बनाने वाला नहीं हूं, तुम लोग हार्ट फिगर में देख लेना, ठीक है, और समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। यहां पर ये देखोगे हार्ट का पूरा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहां हार्ट का फिगर दिया हुआ है, फिगर को देख करके आप समझ सकते हो। मैं इसको जनरल फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगा, ठीक है, जनरल फ्लो चार्ट से आपको मैं हार्ट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, कि ये हार्ट क्या करता है और इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, एक दो और बात इसी में अगर समझना है तो समझ लो कि जो हर्ट है, ठीक है, एक मिनट में जो हर्ट है वो एक मिनट में 70 से लेकर 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है, ठीक है, एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में 70 से लेकर 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। ध्यान देना, ये जो बीटिंग का जो टाइम है वो सबका अप्रॉक्स ये नॉर्मल एडल्ट में माना जाता है, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट में ये माना जाता है कि जो हार्ट है वो 70 से लेकर 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। और ये एक मिनट में, ये एक मिनट में ध्यान देना, एक मिनट में लगभग 4900 ब्लड लीटर को, है ना, सॉरी 4900 ml, ml लीटर को, ब्लड को ये क्या करवा देता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवा देता है ना। हाँ, एक मिनट में।
इतने ब्लड को ये पंप कर देता है। ब्लड कम हुआ तो हमारा पूरा बॉडी में तो कम से कम 6 से 7 लीटर पाना होता है ये ब्लड, ठीक है, 6 से 7 लीटर होता है, 6.5 है ना, ये कितना कर रहा है 4.9, ठीक है, 1 मिनट में इतना ये ब्लड को सर्कुलेट करवा देता है 1 मिनट में। तो सोचो हर घंटे, हर दिन कितने बार ये ब्लड को बार 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 बॉडी में ट्रेवल करते रहता है। समझ में आया? तो ये कुछ बातें थी हार्ट की, ठीक है। किसी को डाउट है इस बात में? किसी को डाउट नहीं है ना? अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे बेसिक पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम में आता है, कार्डिक साइकिल का मतलब ये होता है ब्लड को ट्रैवल करवाना पूरे बॉडी पार्ट पे। समझ में आ गया? जो समय समय पर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग पल्स या पल्स रेट बोलते हैं, है ना। पल्स रेट जो चेक किया जाता है वो बस इसलिए चेक किया जाता है कि ब्लड सही तरीके से क्या मूव कर रहा है या नहीं। समझ में आ गया? और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हार्ट बीट कहलाता है। जैसे याद रखना, जो हार्ट है वो पंप करता है अंदर की ओर और बाहर की ओर, तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो बाहर गया फिर अंदर आया तो एक हार्ट बीट कहलाता है, ये एक हार्ट बीट है। समझ में आया? फिर ऐसे बाहर गया फिर अंदर आया, तो ऐसे गया लब और डब, लब डब। धक धक नहीं करता है, तुम लोग को पता ही होगा, है ना। धक धक नहीं करता है हमारा हार्ट, लब डब करता है। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है हमारा हार्ट, जिसको हम लोग वन हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो ये सब बता दिया, अब फिगर से ही बता पाऊंगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वर्किंग ऑफ हार्ट एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हार्ट का वर्किंग क्या है, तो ध्यान देना। वर्किंग ऑफ हार्ट, कि आखिर हार्ट हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, तो फ्लो चार्ट की मदद से बता देता हूं। अगर देखना, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है ना, तो एनसीईआरटी जो बुक है वो देखो, एनसीईआरटी बुक में वर्किंग ऑफ हार्ट का जो डायग्राम बनाया गया है वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। लेकिन इसी को फ्लो चार्ट में मैं बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो इस बुक को भी देख सकते हो आप लोग रेफरेंस के रूप में, ठीक है। हर ट्रायंगुलर शेप का होता है लेकिन हम यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का बनाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है फ्लो चार्ट के रूप में।
पहले तुम लोग क्या करो, इस एरो को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि एरो कहां से कहां की ओर जा रहा है, क्योंकि एरो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एरो नहीं समझोगे तो फिर हो जाएगा बहुत बड़ा दिक्कत, ठीक है। तो एरो समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों को। एरो समझो ध्यान से। हो गया, समझ लिए? ध्यान देना। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो है हमारा, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा तो लंग्स होता ही नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये मैं फ्लो चार्ट के रूप में बताया हूं। एग्जाम में अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आ गया, आप यही फिगर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा होता है बॉडी ऑर्गन, ठीक है। कोई भी बॉडी ऑर्गन होगा, कल हम जो बॉडी ऑर्गन लिए थे वो लीवर लिए थे, तो एग्जाम्पल के रूप में इसको तुम लीवर भी ले सकते हो, ठीक है। बॉडी ऑर्गन ये हमारा जो है, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? हार्ट। ये जो पाइपलाइन आ रहा है, पाइपलाइन आ रहा है, ठीक है। तो पाइपलाइन जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक क्या होता है? आर्टरी, ठीक है, और एक होता है वेन, ठीक है। एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन, ठीक है। तो ये वाला जो है, जो हम लोग एक तरह समझो कि लंग से हार्ट से जुड़ा हुआ है, लंग से निकला और हार्ट से जुड़ा हुआ है ना। थोड़ा यहां पर कर दिया।
इसने बनाया है ये फिगर। तुम लोग बना रहे हो क्या फिगर? ठीक है, बना लो जल्दी से। जल्दी से बना लो, जैसे बन जाएगा तो बता देना, बताएंगे। हो गया? हो गया सभी का? चलिए अब एक एक करके समझिए सबको। ध्यान देना ध्यान देना कि ये हमारा लंग्स है, ये हमारा हार्ट है और ये हमारा बॉडी ऑर्गन है। लंग्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी ऑर्गन, इन सभी से बोल सकते हैं पाइपलाइन बिछा हुआ है, तार बिछा हुआ है, जिसको हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं। मेनली दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे, आर्टरी और वेन। ठीक है, आर्टरी जो होता है वो स्पेशली क्यों होता है? ये आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी आर्टरी का काम ही है कि अगर वो आर्टरीज आ गया तो वो कौन सा ब्लड को कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो वेन होता है, वेन वो क्या करता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। वैसे समझ में आया? मतलब हमारे पूरे बॉडी में जो दो तरह का ब्लड वेसल पाया जा रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल, ठीक है, तो ये जो दो ब्लड वेसल पाया जा रहा है, एक आर्टरी और एक वेन, तो आर्टरी जो होता है वो पूरे बॉडी में क्या होता है? वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और जो वेन होता है वो पूरे ब्लड में
कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाता है। देखो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कैसे लीवर क्या कर रहा था कि ब्लड से ऑक्सीजन ले रहा था और फिर ब्लड में ही कैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, हो रहा था ना। अब दोनों को कोऑर्डिनेट करेंगे और समझेंगे, तो ध्यान देना। तो यहां से ये जो पहले से जुड़ा हुआ है ना, यहां से चला और यहां जुड़ा हुआ, यहां पर एक वेन होता है, वेन, ठीक है, वेन होता है। कौन सा वेन? पल्मोनरी वेन। अब ये क्या करता है, कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। फिर यहां से ये जो वायर आया है, वायर बोलो या ब्लड वेसल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरीज। क्या है? आर्टरीज है, ठीक है। यहां से फिर ये ब्लड बॉडी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। एक ही बॉडी ऑर्गन का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, जैसे मान लो लीवर ही समझ लो, वैसे हमारे सारे बॉडी ऑर्गन में इस तरीके से जुड़ा हुआ है पूरा वायर। ये जो एरो जा रहा है, ये एरो है ना, ये आपका मेन वेन है। जैसे ये मेन आर्टरीज है, मेन बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। उसी तरीके से ये मेन आर्टरीज है, सॉरी मेन वेन है, इसको वेना कावा भी बोलते हैं, ठीक है। वेना कावा पूछ सकता है एग्जाम में कि वेना कावा क्या है। ये जो है, ये हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज, ठीक है। ध्यान देना, होता क्या है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी देख लेते हैं। ध्यान देना, ये हार्ट का जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। जगह नहीं है लिखने के लिए, क्या करूं, पहले लिख के फिर मिटा दूंगा, ठीक है। ये बीच में जो हार्ट को दो भाग में बांट देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम। कोई पूछे सेप्टम का क्या काम है, तो सेप्टम का काम है बस यही कि हार्ट का दो भाग कर दो। एक भाग लेफ्ट आर्ट्रियम कहलाता है और दूसरा वाला भाग राइट आर्टियम कहलाता है, ऊपर वाला। ये सेप्टम क्या किया, इस हार्ट को दो भाग में बांट दिया। सेप्टम क्या किया, हार्ट को दो भाग में बांट दिया, एक राइट और एक लेफ्ट। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है आर्टियम या ऑर्टा भी बोलते हैं उसको, है ना। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला हार्ट का नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, है ना। ध्यान देना, यानी हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? हार्ट के चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर का मतलब क्या होगा? चैम्बर मतलब जगह जहां पर ब्लड जाएगा, याद रखना। ब्लड लेफ्ट आर्टियम के पास आएगा, लेफ्ट आर्टियम से यानी पहला चैम्बर पे आया, फिर वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर वो राइट आर्टियम के पास आएगा, राइट आर्टियम से आते हुए राइट वेंट्रिकल के पास आएगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो लंग्स के पास पहुंचेगा। मतलब हर एक एक ब्लड चारों चैम्बर से घूम करके आता है। यानी जो भी ब्लड हमारे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, वो सारा का सारा ब्लड पूरे हार्ट के चारों चैम्बर को क्या कर रहा है? घूमते हुए जा रहा है ना, उससे इंफ्लुएंस होकर जा रहा है, ठीक है। ये चारों चैम्बर, तो ये एक चैम्बर, ये दो चैम्बर, ये तीन चैम्बर, ये चार चैम्बर। चैम्बर क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर इस चैम्बर में बैठते हैं, डॉक्टर का ये चैम्बर है ना। चैम्बर का मतलब रूम, रूम का मतलब तरह से जगह, है ना। तो यहां पर वही है, ये जगह है जहां पर हार्ट के अंदर वो ब्लड आता है। समझ में आ रहा है? बोलो। अभी तुम बताए 1 मिनट में समझ लो 4 लीटर जो ब्लड है वो दौड़ते रहता है हमारे बॉडी, तो इतना लगातार मात्रा में हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, लगातार हो रहा, हम लोग को पता नहीं चलता। तो सोच लो 1 मिनट में कितना चीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चार चैम्बर है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये हार्ट को जो दो भाग में बांटा है, दो भाग में, तो बीच में जो पार्टीशन किया है ना, किसके कारण हुआ है? सेप्टम के। समझ में आ रहा है? और ये हार्ट ना, हार्ट के ऊपर एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। ये हार्ट के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है।
पेरिकार्डियम होता है, हार्ट के ऊपर लेयर होता है ना। इसका काम क्या होता है? तो जो पेरिकार्डियम होता है ना, वो हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है। हार्ट को क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या करता है? वो जर्किंग से उसको एक प्रोटेक्शन देता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान देना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? ये देखो नीचे में एक एरो जैसा बनाया है हम, है ना। एग्जाम में से पूछता है, ये जो नीचे में एरो के जैसा बना है ना, इसको बोलते हैं वेल्व, है ना। ये वेल्व, तो बोल सकते हैं कि हमारे हार्ट में दो जगह वेल्व लगे होते हैं, है ना। दो जगह वेल्व होता है। अच्छा, सबसे एग्जांपल में ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्व का काम क्या होता है। वेल्व का काम होता है ब्लड को यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करो, बैक फ्लो ना हो जाए, है ना। यानी अगर कोई ब्लड लेफ्ट आरटीएम के पास आया, लेफ्ट आरटीएम से वेल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच गया, तो कोई भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो नहीं कर सकता। बैक फ्लो नहीं कर सकता। जैसे हम लोग देखें खाना में, खाना में हम लोग खाते हैं तो खाते हुए अंदर जाता है, लेकिन हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? बैक फ्लो कर सकते हैं, वॉमिट के जरिए, है ना। वॉमिट के जरिए क्या कर सकते हैं? बैक फ्लो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इसोफेगस में कहीं वेल्व नहीं लगा हुआ, वेल्व नहीं लगा। अगर कहीं वेल्व लग गया हमारे बॉडी में, अगर वेल्व आ गया तो वो बैक फ्लो होने नहीं देगा। वो क्या नहीं होने देगा? बैक फ्लो। बैक फ्लो का मतलब जैसे हम चल रहे हैं, हम पीछे फिर आना चाहे तो नहीं आ पाएंगे। लॉकिंग सिस्टम है एक तरह से। आगे जा रहे हो तो आगे ही जाओगे, पीछे नहीं आ पाओगे, है ना। तो ये किसके कारण होता है? वेल्व के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो वेल्व का काम क्या होता है कि ब्लड को यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करवाना और क्या नहीं करने देना? बैक फ्लो नहीं करने देना, वापस पीछे आने नहीं देना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हार्ट करता क्या है, ध्यान से समझना। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि लंग्स के पास ऑक्सीजन आ गया था, है ना। लंग्स के पास क्या आ गया था? ऑक्सीजन आ गया था। ठीक है, यानी हम लंग्स का कहां बात कर रहे हैं पता है? लंग्स का हम लोग एल्वोली तक बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ना, वो एल्वोली की बात कर रहे हैं। एल्वोली से जो ऑक्सीजन है वो कौन ले लिया? एल्वोली से वो ऑक्सीजन ब्लड सेल ले लिया। लेकिन असलियत में कौन सा वो ब्लड सेल था? ध्यान देना, कल के क्लास में ऐसे करके एरो बनाए थे, याद आ रहा है? तो वो जो ब्लड सेल बनाए थे ना, वो ब्लड जो ट्यूब बनाए थे, वो असलियत में कौन सा ब्लड था? वो असलियत में ब्लड वेसल जो था वो था पल्मोनरी वेन। वो जो था वो क्या था? पल्मोनरी वेन। तो पहले थोड़ा सा पल्मोनरी वेन के बारे में समझ लेते हैं। तो पल्मोनरी वेन, अब जो पल्मोनरी वेन होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। अब तुम लोग बोलोगे कि सर अभी आप बताए कि वेन जो होता है, वेन जो होता है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चलता है, लेकिन यहां पर भी तो वेन लिखा है, लेकिन आप ऑक्सीजन लिखे हो। लेकिन ध्यान देना, वेन के ऊपर हम क्या लिखे हैं? पल्मोनरी वेन। मतलब पूरे वेन की जाति में, पूरी वेन की जाति जो होती है, मतलब समझने के लिए हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। जो पूरी वेन की जाति होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती है, लेकिन पूरे इस जाति में एक ऐसा है जो उल्टा काम करता है। इस पूरे में एक ऐसा है वेन जो उल्टा काम करता है, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, कौन सा वेन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है? तो आंसर क्या लिखना है? पल्मोनरी। सिमिलरली हम लोग ये देखेंगे आगे भी, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उस समय बताएंगे हम तुम लोगों को, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया। देखो लास्ट क्लास का वीडियो से इस वीडियो को ज्वाइन करो और तो समझ में आएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो एल्वोली से हम लोग क्या ले चुके थे? ऑक्सीजन ले लिए थे। वो ऑक्सीजन जो लंग्स है वो क्या किया? पल्मोनरी वेन को दे दिया, है ना। पल्मोनरी वेन क्या काम क्या होता है? पल्मोनरी वेन का होता है ऑक्सीजन ट्रेवल करवाना। और इसका काम कहां से कहां तक है? सिर्फ लंग्स से हार्ट तक है। यानी ये जो तार या ये पाइपलाइन जो बिछा हुआ है वो कहां से कहां तक बिछा हुआ है? लंग्स से लेकर हार्ट तक। मतलब वो डायरेक्ट कहां जाएगा? हार्ट तक जाएगा, लंग्स से, है ना। लंग्स से जो हम बोल सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारा जुड़ा हुआ है हार्ट तक, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजन लेकर आया, ठीक है। तो ध्यान देना, अब मेरा ऑक्सीजन कहां पहुंच चुका है? लंग्स से ऑक्सीजन 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 पहुंच चुका है लेफ्ट आरटीएम के पास। कहां पर आ चुका है ऑक्सीजन? ठीक है, लेफ्ट आरटीएम के पास। यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सिर्फ गैस के रूप में नहीं आ रहा है, ये किसमें डिसॉल्व होकर आ रहा है? ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर आ रहा है, ठीक है। यानी असली में ब्लड ही आ रहा है। और ब्लड में कौन सा कैसा ऑक्सीजन है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो,
वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के सॉरी लेफ्ट आरटीएम के पास। सबसे पहले लेफ्ट के पास ही आता है। अब लेफ्ट वाला क्या करता है? इस वेल्व के द्वारा इस ब्लड को यहां से पार करवाता है। तो तुम सोचो कि अगर पाइप है मेरे पास, है ना, एक पाइप है जिसका आगे सरकमफेरेंस ज्यादा है, तो पानी बहुत अच्छे से जाएगा नीचे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको दबा दें तो प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इसको अगर हम ऐसे दबा दें, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? पानी का बढ़ेगा। तो यहां पर ध्यान देना, इस पाइपलाइन को क्या किया गया है? दबा दिया गया है वेल्व की मदद से। तो जिस स्पीड से ब्लड आ रहा था, यहां से यहां जब ब्लड आएगा तो ब्लड का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहां से यहां आया तो ब्लड का जो स्पीड था वो इसके कारण, वेल्व के कारण क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। क्या ब्लड जो है जो यहां पर आ गया होगा, क्या वो वापस जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है? वेल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन तुम लोग से यही होता है, क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये प्रेशर बढ़ाया क्यों जाता है? वेल्व ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ाया? तो हाँ, वेरी गुड। हाँ, सिंपल सी बात है, ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि ब्लड का प्रेशर इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि ये ब्लड कहां तक पहुंच सके? बॉडी ऑर्गन। अब बॉडी ऑर्गन सब तो हार्ट के पास है नहीं, कोई हार्ट के बहुत नीचे है और कोई ऊपर भी है, तो वहां तक पहुंचाना है। तो सोचता है कि अगर वहां तक हमको पहुंचाना है तो यही से हमको बहुत तेज से क्या लगाना होगा? प्रेशर लगाना होगा, तब जाकर वो ब्लड ऑर्गन तक पहुंच पाएगा। अब हम तो प्रेशर लगा दिए, पानी का प्रेशर तो लगा दिए, लेकिन अगर मेरा पाइपलाइन ही पतला हुआ, पतला, तो हम तो प्रेशर लगा दिए, पानी का प्रेशर बहुत आ रहा है, लेकिन पाइप जो है तुम्हारा, जो पाइप वही पतला है, तो क्या हो जाएगा? पाइप फट जाएगा। पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसलिए पाइप को क्या करना पड़ता है? मोटा। इसलिए ध्यान देना, ये पतला है, ये मोटा है। यानी जो आर्टरीज होता है वो थिक वॉल होता है। कैसा वॉल होता है? थिक वॉल। यानी इसके वॉल जो होते हैं वो थिक होते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल। आर्टरीज के थिक वॉल क्यों होते हैं? तो आर्टरी के थिक वॉल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर से क्या आता है? ब्लड आता है। अगर पानी का प्रेशर हम बहुत तेज कर दें और मेरा पाइप अगर पतला हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, ज्यादा मजबूत नहीं हो, तो मेरा पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो फिर क्या फायदा? इसलिए ध्यान देना, आप जब जानते हो कि बहुत तेजी से आपको पाइपलाइन से पानी मंगवाना है, तो आप जो पाइप खरीदते हो ना, बहुत हाई क्वालिटी का मोटा वाला खरीदते हो। समझ में आ रहा है? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं कि एस्ट्रॉल खरीद लो या फिर पराग खरीद लो या प्रिंस खरीद लो, है ना, फिनोलेक्स खरीद लो, ठीक है। तो वो मोटा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए हमको? पानी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या हुआ कि यहां पर जो ब्लड का प्रेशर था, है ना, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड? देखो, ब्लड के आगे हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन भरा हुआ है, यानी ऑक्सीजन लेकर चल रहा है। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना, पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजन लेकर चल रहा होता है। कहां से? लंग से। कहां तक? हार्ट तक। ठीक है, हार्ट क्या करेगा? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसके पास भेज देता है, यानी प्रेशर बढ़ा करके। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइपलाइन बिछा हुआ है ना, ब्लड वेसल बिछा हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां तक? पूरे बॉडी ऑर्गन, यानी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरी, मेन आर्टरी का काम ही है ऑक्सीजन लेना, है ना। मेन आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। तो सही बात है, अभी तक सारा क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। ये ऑक्सीजन किसको मिल गया? बॉडी ऑर्गन को, है ना। फिर वही एग्जांपल हम बता रहे हैं, है ना। हमारा जैसे मान लो कि ये यही वाला बात बता रहा हूं, ठीक है। यहां हमारा बॉडी ऑर्गन है, ध्यान से समझना, और यहां से ऐसे आर्टरी से हम थोड़ा सा किनारे करके बताएं, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट है ये वाला,
और ये हमारा बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी ऑर्गन समझ लो, ठीक है। और ये वाला ये है इधर से, कौन, वेना कावा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेन वेन, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूज होकर के किसको मिल गया, बॉडी ऑर्गन को मिल गया, अंदर चला गया, है ना। अब ऑक्सीजन की मदद से क्या करेगा, वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, है ना। ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाएगा, एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी रख लिया, वाटर भी रख लिया, लेकिन क्या नहीं रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, इस ब्लड वेसल को, उस ब्लड वेसल का नाम क्या होगा, वेना कावा। समझ में आ रहा है, यानी यहां पर कैपिलरीज लगे होते हैं, कैपिलरीज इसको बोलते हैं, ये जो आ रहा है ना, एक तरह से बोल सकते हैं इसको कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करते हैं कि ब्लड को एक्सचेंज करवाते हैं, है ना, ऑक्सीजनेटेड दे देते हैं और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भरा वाला ले लेते हैं, है ना। हम तो ऐसे में बना दिए, इसमें तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। इस तरीके से ना ऐसा तार जैसा बना रहता है, इस तरीके से तार जैसा ऐसा आपस में इन लोग बना रहता है, जुड़ा रहता है। हर ब्लड जो ऑर्गन है हमारा, उस ऑर्गन के अंदर इस तरीके से ऐसा हाथ के शेप का इसे ऐसे ब्लड वेसल्स होता है ना। अभी जो बता रहा हूं, तो ये वाला जो आया ये था, ये यहां से आया क्या, यहां से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर क्या हुआ, यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कौन ले लिया, ऑर्गन ले लिया ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को इसको दे दिया, तो मतलब यहां पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होकर अब यहां पर क्या आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से चलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर एक्सचेंज होता है, यानी कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ना। जैसे हम तुम लोग को बताए थे, कौन से प्रोसेस से करता है, डिफ्यूजन की मदद से। हाँ, स्टोमाटा जो करता है वो प्लांट में करता है, वही काम हम लोग का कौन करता है, कैपिलरीज करते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये बॉडी ऑर्गन करवाता है ना। उसमें से क्या करेगा, डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन ले लेगा, और उसके पास पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, जो बना था, क्योंकि ऑक्सीजन लिया था और ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसको चाहिए नहीं, तो वो क्या करता है कि भाई इसको बाहर निकाल। समझ में आया। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर जाएगा, ये लेके जाएगा वेना कावा, या बोल सकते हैं मेन वेन। तो यानी मेन वेन का काम क्या होता है, मेन वेन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से बॉडी ऑर्गन से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा राइट आर्टियम पर। अब कुछ बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर यहां से डायरेक्ट राइट आर्टियम के पास कैसे जा रहा है, यहां से डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर चल जाए, वहां से चल जाए राइट आर्टियम के पास और फिर वहां से ऊपर चल जाए। लेकिन ध्यान देना, वेल्व लगा हुआ है, वेल्व कहां पर है, नीचे डायरेक्शन में। तो नीचे डायरेक्शन में है, तो अगर ये तार अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता तो ब्लड तो आ जाता, लेकिन यहां से फिर ऊपर नहीं जा पाता, है ना, क्योंकि क्या लगा हुआ है, वेल्व, और वेल्व क्या बैकफ्लो नहीं करने देता। इसलिए ये जो ब्लड वेसल है वो किससे जुड़ा रहता है, वो जुड़ाता है हार्ट से, और हार्ट के कहां से जुड़ा रहता है, राइट आर्टियम से। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो राइट आर्टियम के पास कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। देखो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या मिला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, क्योंकि इसका प्रेशर क्या हो चुका है, थोड़ा स्लो हो गया, तो वेल्व के कारण इसका प्रेशर क्या कर दिया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा। हाई करने के बाद देखो इसको भी हम मोटा बनाए, क्योंकि ये क्या है, आर्टरी, और आर्टरी क्या होता है, थिक होता है ना। तो अब देखो यहां से, अब क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना, नीचे से ऊपर, तो ऊपर में और प्रेशर लगाना पड़ता है ना। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, कहां जाएगा, लेकर जाएगा लंग्स के पास। तो ये जो आर्टरी है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेकर जा रहा है ना। ध्यान देना, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आया और यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां गया, ठीक है। लेकिन असलियत में हम लोग क्या पढ़े थे, असलियत में पढ़े थे कि जितनी भी आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, लेकिन एक इसकी जाति में से एक ऐसा आर्टरीज है जो उल्टा काम करता है, जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी। कभी भी वर्ड आ जाएगा ना पल्मोनरी, यानी वो उल्टा काम करेगा। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी आ गया, आर्टरी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन लेकर जाता है, लेकिन पल्मोनरी आ गया तो उल्टा कर दो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है ना। वेन, हम लोग जानते हैं कि वेन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है, लेकिन पल्मोनरी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
है ना। तो स्टेप की बात करते हैं। फिर यहां से क्या हुआ, ये लंग्स के पास पहुंच गया। लंग्स के पास कौन सा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऑक्सीजन नहीं, कौन सा गैस है, ठीक है, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ गया, लंग्स के पास, यानी लंग्स के कहां पर आ गया होगा, एल्वोइली के पास, याद आ रहा है ना। अब एल्वोइली से वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वोइली के पास पहुंचा। जैसे एल्वोइली के पास पहुंचा, डायफ्राम जाएगा ऊपर, यानी डोम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। डोम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो एल्वोइली जो है वो पिचकेगा, और जैसे पिचकेगा एल्वोइली तो वो पहुंचेगा ब्रोंकियोल्स के पास, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस के पास, ब्रोंकस से हमारे ट्रैकिया के पास, लैरिक्स, फेरिक्स, और फिर नसल पैसेज, नॉस्ट्रिल और बाहर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि पूरे बॉडी ऑर्गन में एक ऑक्सीजन का लेना और एक कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, देखने में कितना बड़ा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन हर सेकंड हर मिनट करोड़ों मात्रा में ये हो रहा है लगातार, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये हमारे बॉडी ऑर्गन कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम है पढ़ाना, तुम पढ़ाओ, हम अंदर काम कर रहे हैं। तुम लोग में बोल रहा है कि तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ो, हम अपने अंदर काम कर रहे हैं। हाँ, अगर हमको किसी तरह का डिस्टर्बेंस होगा तो हम तुमको ट्यूशन स्कूल जाने नहीं देंगे, बेड में सुलाएंगे पहले, है ना, आराम करवाएंगे पहले, जब हम ठीक हो जाएंगे तब फिर तुम जाना, कुछ जो भी काम करना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे प्रोसेस किस तरीके से होते हैं समझ में आया। एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है, एक बार समराइज कर देते हैं। ऑक्सीजन जो हुआ वो लंग्स पर आया, पहला स्टेप कहां पर गया, वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट आरटीएम के पास पहुंचा, ठीक है। लेफ्ट आरटीएम क्या किया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेल्व के द्वारा उसका प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाए, क्योंकि बॉडी ऑर्गन पास पास में नहीं है, दूर दूर में है। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मेन आर्टरीज, जो कि थिक वॉल्ड होता है। क्यों होता है मैं तुम लोगों को बता दिया। यहां से वो क्या हुआ, पहुंचा दिया बॉडी ऑर्गन के पास। बॉडी ऑर्गन को ब्लड के द्वारा मिल गया ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन। वो क्या किया, कैपिलरीज की मदद से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से उसने ऑक्सीजन को अपने पास रख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करके कहां दे दिया, उस मेन वेन पर, जिसको हम लोग वेना कावा भी बोलते हैं। अब ये वेना कावा क्या किया, ये वेना कावा इस ब्लड को पहुंचा दिया हार्ट के राइट आर्टियम के पास, है ना। यानी ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ठीक है, ये स्टेप 3 था। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि वो ब्लड, यानी कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम के पास पहुंचा। अब राइट आर्टियम क्या किया, देखा कि भाई इसका प्रेशर, जो इसका प्रेशर है वो तो बहुत स्लो है, तो वेल्व के द्वारा क्या किया, इसका प्रेशर हाई कर दिया। हाई करने के कारण वो ब्लड कहां पहुंचा, लास्ट चैम्बर जो कि था राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से एक और ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है हार्ट से लेकर लंग तक, है ना। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहां चला गया, लंग्स के पास, यानी फोर्थ स्टेप ये है। और यहां से फिर वही प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन, जो हम लोग पढ़े थे, मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग, है ना। और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की ओर निकल गया। तो ये किसके कारण हुआ, ये पूरा का पूरा कंट्रोल ये कर रहा है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, डाउट है किसी को, 1 मिनट देख लो। हाँ बोलो, वेन नहीं समझ, हाँ हाँ, थोड़ा फंक्शनल प्रेशर, तो देखो कहने का मतलब ये है कि वॉल होने, ठीक होने का मतलब क्या है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों का जो ब्लड है ना, वो इतने ज्यादा प्रेशर से आ रहा है कि ब्लड वेसल फट ना जाए, है ना। थिन होने का ये मतलब है कि वो जो ब्लड वेसल है वो बहुत अच्छे से चले जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से आ रहा है ना। अगर मोटा हो जाता
तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज अगर ज्यादा मोटा है तो फिर उसको कैरी करना, है ना, उसको मेंटेनेंस करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। जो चीज में कट डाउन हो सकता है, कट डाउन किया जा सकता है, तो वो कर दिया जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। समझ पाया? प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर बढ़ रहा है तुम्हारे डरने से। अब तुम होमवर्क नहीं बनाए, टीचर पूछने लग गए, तुम डर रहे हो, अब डर रहे हो तो प्रेशर और बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा मात्रा में उसको ऑक्सीजन चाहिए। इसमें एड्रेनल ग्लैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हाँ, तो यही तो है बीपी। बीपी जो बढ़ रहा है, आखिर बीपी का मतलब क्या हुआ? ब्लड का बढ़ना। ब्लड क्यों बढ़ता है? ब्लड का जो स्पीड है वो बढ़ता है, किसके कारण? हार्ट के कारण। जिसको बीपी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हार्ट से, है ना। वो क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है ऑटोमेटिक, जिस प्रेशर से चलना चाहिए उसका प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर दिया जाता है, हो जाता है। अब अंदर में किसी तरह का डिसबैलेंस है। नहीं, मीठा नहीं, नमक, नमक वाला चीज है। हाँ, क्योंकि नमक में जो आयंस होता है ना, वो ब्लड को ट्रेवल करवाने, क्योंकि आयंस होता है, उसको ट्रेवल करवाने में मदद करवाता है। तो क्या होता है? हाँ, चिप लगा दिया जाता है। नहीं सुना। फिल्म में देखे हो क्या? तब मुझे इसका नॉलेज। हार्ट अटैक का मतलब ये हो कि अचानक से तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर दिया, अचानक रुक गया, हार्ट अटैक। इसको कोई अटैक कर दिया, उसको रुकवा दिया, वो स्टॉप हो गया ना, अचानक से रुक गया, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। काम करना ही बंद कर देता है, रुक जाता है। जो बीट कर रहा है, जो लब डब कर रहा है, वो काम करना ही रुक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। हाँ, तो वही ना हुआ, अचानक से, है ना, जिसके कारण ये उसको समझ में नहीं क्या करना है। हाँ, बचने वाला तो बच ही जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि हार्ट अटैक आया तो इंसान जाएगा ही जाएगा, ऐसा उसको बचा लिया जा सकता है। क्या? वो इम्पल्स देकर, उसको झटका देकर के इसको चालू करने की कोशिश किया जाता है, झटका दिया जाता है। वो आयरन नहीं, उसमें करंट होता है, बहुत हाई वोल्टेज करंट, है ना। हाई वोल्टेज करंट दे करके उसको फिर से सुचारू रूप से चलाने की मदद किया जाता है, जनरेटर में। अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन नाम से समझ लो कि दो बार सर्कुलेट हो रहा है ना। तो हाँ, हमारा ब्लड दो बार सर्कुलेट हो रहा है। ध्यान देना, ये देखो एक सर्कुलेशन ऊपर की ओर हो रहा है, ये देखो ना, एरो देखो, ध्यान देना, ये जो सर्कुलेशन है, अगर ऐसे देखोगे, एरो को देख लो, है ना, ये वाला एक तरह से सर्कुलेशन, ऊपर वाला सर्कुलेशन, है ना। और नीचे वाला देखो, ये भी एक तरह का सर्कुलेशन है ना। तो दो दो तरह का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ध्यान देना, जो डबल सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है? पहला जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है? लंग्स से हार्ट के पास, और फिर हार्ट से लंग्स के पास, ये पहला सर्कुलेशन हुआ ना। क्या हुआ? जो भी ब्लड है वो क्या किया? वो लंग्स से हार्ट के पास गया, और फिर हार्ट से लंग्स के पास आ गया, तो एक सर्कुलेशन हो गया। एक सर्कुलेशन मतलब एक सर्कुलेट हुआ, है ना, जाना और आना, यही तो बोला जाता है। अच्छा, दूसरा देखो, हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास गया, फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास आए, तो ये दूसरा सर्कुलेशन हुआ, दो सर्कुलेशन। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई ब्लड लंग्स से हार्ट के पास जाए और हार्ट से लंग्स के पास जाए, तो ऐसे सर्कुलेशन को कैसा सर्कुलेशन बोलते हैं? तो ऐसे सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ध्यान देना, ऊपर वाला जो भी ब्लड वेसल्स काम कर रहा है वो पल्मोनरी कर रहा है ना। हार्ट, लंग से हार्ट के पास, और फिर हार्ट से लंग्स के पास, है ना। तो ये जो सर्कुलेशन है, पहला सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो सर्कुलेशन देखे, हार्ट से बॉडी ऑर्गन,
और फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास। तो ऐसे सर्कुलेशन को सिस्मिक, है ना, सिस्मिक सर्कुलेशन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, फिर ये मिटा दूं क्या? हाँ बोलो। ये तो हमेशा जो काम कर रहा है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है तो वो लबडब आवाज करेगा। हाँ हाँ, देखो हाई प्रेशर क्या, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ब्लड यहां से यहां जाएगा और फिर रिलैक्स हो जाएगा, है ना। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? जब उसके पास ब्लड आ चुका है। ब्लड आ गया तो अपने आप को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है, सॉरी वेंट्रिकल, लेफ्ट आरटीएम के पास है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा जब दबेगा तो, है ना। इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। समझ में आया? हाँ, तो हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है ध्यान देना। पहला वाला पार्ट में जब जब कोई ब्लड लंग से हार्ट के पास जाए, है ना, और फिर हार्ट से लंग्स के पास वापस आ जाए, ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी 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 सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और जब कोई सर्कुलेशन हार्ट से रेस्ट ऑफ द पार्ट, है ना, या रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास जाए या फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी से वो फिर हार्ट के पास आ जाए, है ना, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? रेस्ट ऑफ बॉडी, ROB का मतलब है रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ध्यान देना कि हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी से फिर हार्ट, ऐसे नहीं कि रेस्ट ऑफ द बॉडी फिर हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी फिर हार्ट से रेस्ट, ऐसा नहीं, ठीक है। ध्यान देना, एरो पे ध्यान देना। तो ऊपर वाला जो सर्कुलेशन होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, नीचे वाला जो सर्कुलेशन होता है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसलिए दोनों मिलाकर कौन सा सर्कुलेशन हो गया? डबल सर्कुलेशन। यानी हमारा बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो डबल सर्कुलेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ, बोन से, हाँ, बोन मैरो से, वो आरबीसी वही तो लेकर जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोन मैरो यानी बोन के अंदर से ब्लड को जोड़ा गया। हाँ बोलो। रेस्ट ऑफ बॉडी, रेस्ट ऑफ बॉडी। अच्छा ध्यान देना, अभी जैसे सना पूछी, ध्यान देना, जो ब्लड सॉरी हार्ट जो लबडब करता है यानी कॉन्ट्रैक्शन किया, तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों किया? कॉन्ट्रैक्शन इसलिए किया क्योंकि यहां ब्लड आ चुका है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ये ब्लड यहां से यहां आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग साइंस के भाषा में बोले तो सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल, ठीक है। अगर जो हार्ट है अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, है ना, और आवाज लबडब के रूप में करता है, ध्यान देना। और अगर वो रिलैक्स कर रहा है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है, तो उस समय पर हम लोग क्या बोलते हैं कि हार्ट क्या कर रहा है? डायस्टोल। समझ में आया? सिस्टोल, डायस्टोल।
सिस्टोल डायस्टोल। देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिस्टोल और रिलैक्स कर रहा है तो डायस्टोल। समझ में आ गया? तो लगभग समझ लो कि हम लोग हार्ट का मैकेनिज्म और उसका वर्किंग हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये बता दिया। अब अच्छा, ब्लड वेसल के बारे में बता दिया तुम लोगों को। ब्लड जो है, ब्लड वेसल, उसके अंदर ब्लड वेसल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जनरली। हम लोग पढ़ते दो ही हैं, लेकिन एक और के बारे में पढ़ ही लिया हम लोग। दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन, है ना। आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने का काम करता है, और जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाने का मदद करता है। अच्छा, एक और बात, आर्टरी जो होता है वो थिक होता है ना, और जो वेन होता है वो थिन होता है। क्यों होता है ये बता दिया। अच्छा, एक और हमारे प्लस ब्लड वेसल होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। तुम लोग को पहले बता दिए, कैपिलरीज जो होता है उसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। बस गैस को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, है ना। इस फिगर में यहां पर अच्छे से लिखेगा, ये देखो, यहां देखो, ये अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये है ना कैपिलरी, है ना। तो एक कैपिलरीज जो होता है ना वो एक आर्टरी को वेन से जोड़ता है, आर्टरी को वेन से जोड़ता है। यहां पे भी देख लो, एक आर्टरी को वेन से जोड़ रहा है, कौन, कैपिलरीज। समझ में आ गया। तो समझ लो कि हम लोगों ने आज जो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट था, तीन चीज, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, ठीक है ना। तो हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ लिया, हार्ट के बारे में पढ़ लिया और ब्लड वेसल के बारे में पढ़ लिया। कल के क्लास में हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल तो पढ़ ही लिया आज हम लोग, है ना। तीन तरह के ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड, ब्लड क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, और हमको लगता है कि लास्ट टॉपिक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है इसमें, इस मैकेनिज्म में किसी को डाउट है? पक्का ना, सना कोई डाउट है? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड कर दो।